कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन इसका कांग्रेस को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ और अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ और सिर्फ 32 वोट पड़े हैं, जबकि मनोहर सरकार को 55 विधायकों का साथ मिला है। स्पीकर साहब का वो वोट नहीं करना था तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको हमारे। असलियत ये है, कुछ जो विधायक हैं, तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था, तो बड़ा जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है तो कभी क्या होता। हरियाणा की मनोहर सरकार ने कांग्रेस की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की। ऐसा है, हरियाणा सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। अगर घर को आग लग रही हो, तेल डालने का काम विपक्ष का नहीं है। कांग्रेस की ओर से विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही प्रदेश सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 32 विधायकों का समर्थन मिला। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में बहस हुई, लेकिन नतीजा मनोहर सरकार के पक्ष में रहा। इस मनोहर जीत के बाद सरकार की खुशी साफ जाहिर हो रही है, लेकिन विपक्ष में कहीं न कहीं टीस जरूर रह गई। इकट्ठे हैं, 55 हमारे वोट हैं। एक स्पीकर साहब का वो वोट नहीं करना था तो हम 56 इकट्ठे हैं। अब आप जो है गंधर्वों का स्थान आपका, आपको हमारे। इन्होंने कहानी सुनाई। असलियत ये है, कुछ हमारी एकता होता तो कैसी है, कुछ जो विधायक हैं वो ऐसे हैं कि गवाह बन गया किसी में। एक जज पूछने लगा, जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन किया तो वकील ने कहा कि तुम जो है जब मर्डर हुआ खड़ा था या बैठा था, तो बड़ा जी बताऊं, कभी बैठ जाऊं था, कभी खड़ा हो जाऊं था, उनमें से है तो कभी क्या होता था। इससे पहले सदन में चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। हमारी कामयाबी है, हम 30 से 32 पढ़े और तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले हमारे को। जो बातें थी, कैसे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, मैनिफेस्टो में जो इनके था जेजेपी के कि हम इसका एमएसपी का कानून लेके आएंगे, उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये विफल सरकार है और पूरे जन जो है इसके खिलाफ हो चुके। इंडिपेंडेंट एमएलए ने हमारे साथ वोट करा, जिनकी आत्मा जो है वो उनको कहती है कि किसानों का साथ देना है, उन्होंने हमारे साथ वोट करा। आज जो है सदन पटल के ऊपर अपनी रिप्लाई के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ये हर तरीके से किसान भाइयों को बांटने की चेष्टा जो है आज सत्ता पक्ष ने करने की कोशिश करी, इस तरह के भाषण दिए। तो सरकार भी तैयार थी और विपक्ष के सवालों का सटीक जवाब दिया। दिन ये कानून लागू होंगे, उस दिन के बाद एक एक पल का ध्यान रखा जाएगा कि किसान को जहां लॉस होता है, किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा वो हम करेंगे। गांव में जाकर जो विरोध की बात करते हैं वो भी वही लोग हैं जो आज सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और उनका एक लक्ष्य है, उनका किसान आंदोलन या कृषि कानून वापस लेना लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता में दोबारा। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, मनोहर सरकार तो पहले ही कॉन्फिडेंट थी और उनका ये कॉन्फिडेंस काम भी आया है। देखिए, पहले दिन से लग रहा था कि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आने वाली है उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि सरकार गिराने जैसी स्थिति कोई थी नहीं, क्योंकि सीधा सीधा जो नंबर गेम था उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा आगे थी। उनके अकेले के 40 विधायक हैं और जेजेपी के 10 विधायक थे, तो अगर किसी और का साथ मिले ना मिले फिर भी ये सरकार बच रही थी, कोई खतरा नहीं था।
और अगर जेजेपी को भी माइनस कर दें तो 5 निर्दलीय और 1 गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी, तब भी ये आंकड़ा 45 से ज्यादा निकल जाता था। और इस वक्त 88 सदस्य हैं, तो सिर्फ 45 का विधायकों का समर्थन चाहिए था और वो आसानी से प्राप्त कर लिया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही कि उनका मकसद ये था कि सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन वो चाहते थे कि किसान आंदोलन पे कौन विधायक क्या चाहता है, उसकी अपनी मंशा क्या है, वो जग जाहिर हो जाए सदन के भीतर। और ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया हो। जो स्टैंड अलग अलग पार्टियों के विधायकों का सदन के बाहर था, वो सदन के अंदर भी हमने देखने को मिला है। और जहां तक बात है सत्ता पक्ष के विधायकों के किसान आंदोलन के पक्ष में बोलने की, तो जननायक जनता पार्टी के जो 3 विधायक हैं, चाहे देवेंद्र बबली हो, राम कुमार गौतम हो, जोगीराम सिन्हा हो, इन्होंने बाकायदा सदन के भीतर अपनी बात रखी है। हालांकि इनमें से किसी को भी जो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं मिला, उसको लेकर देवेंद्र बबली और राम कुमार गौतम ने बड़ी नाराजगी भी जताई। लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपकी पार्टी की तरफ से ही सूची में आपका नाम नहीं है, इसलिए उनको बोलने नहीं दिया गया था। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर गया है और जो एक्सपेक्टेड था 55 वोट मिले हैं बीजेपी जेजेपी सरकार को, और उसके बाद उसका आत्मविश्वास जरूर बढ़ा होगा। लेकिन सदन में तो आत्मविश्वास बढ़ा है, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, लेकिन अभी भी सरकार के सामने चुनौती यह है कि जो सड़कों पर आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से आवाजाही बंद है, कोई कार्यक्रम राजनीतिक नहीं हो रहे हैं सरकार से संबंधित, वो एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसको लेकर जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन इतने होने के बाद भी कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ ऐलान कर दिया मनोज, कि कानून वापस नहीं जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, मनोहर सरकार को 55 विधायकों का समर्थन मिला, तो वहीं कांग्रेस को 32 वोट मिले हैं।